आगम तेजिनवरे बाकियो गणधर देयणे राखियो तेनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। कई नाम बहुत ही फेमस होते हैं और कई लोग अपनी संतान का नाम वही रखते जो ज़्यादा पॉपुलर है। जो समय में जिसका दौर चल रहा हो उस नाम के लोग आपको बहुत मिलेंगे। जैन कथाओं में भी इतने प्रचलित नाम है कि बार बार यह नाम आते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि यह कौन और वह कौन। आपको एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि चाहे नाम कोई भी हो, नगरी का नाम कोई भी हो, व्यक्ति का नाम कोई भी हो, लेकिन कहानी से आपको क्या बोध मिलता है वह खास ध्यान रखना चाहिए। कोई भी स्टोरी आपको क्या देकर जाती है, क्या समझाती है, क्या बोध उससे मिलता है, वह आप देखना, वह पकड़ना बहुत ही आवश्यक है। कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती हैं, कहानियाँ बोध देने के लिए भी होती है। उसका असली मकसद तो बोध देना ही है। और जब तक आप यह बात नहीं समझोगे तब तक आप ऊपरी कक्षा में नहीं आओगे। हम प्रवचन देते हैं और प्रवचन सुनने के लिए सभी तरह के लोग आते हैं। भगवान महावीर उपदेश देते थे और उपदेश सुनने के लिए सभी तरह के लोग आते थे, लेकिन जो आत्मा जागृत रहती है और भगवान महावीर का कहने का संदेश वह पकड़ लेती है, उसी का उद्धार होता है। पानी बारिश में चारों ओर गिरता है, लेकिन कुछ पानी गटर में ही जाता है सीधा, कुछ पानी तालाब और सरोवर में कुएं में गिरता है, कुछ पानी डैम में एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, संग्रह उसका किया जाता है, और कुछ पानी की बूंद छिप में गिरती है। पानी वही का वही है, लेकिन देखो गटर का पानी कोई काम में नहीं आएगा, समंदर का पानी भी कोई काम में नहीं आएगा, कुएं तालाब का पानी कुछ काम में आएगा, डैम का पानी और बहुत काम में आएगा, लेकिन जो पानी की बूंद स्वाति नक्षत्र में छिप में पड़ी है वह मोती बन जाता है। भगवान का उपदेश सभी आत्माएं सुनती है, लेकिन आपकी क्या कैटेगरी है वो आपको तय करना है। आपको समझना है कि उपदेश से मैं क्या ग्रहण कर रहा हूं। भगवान की वाणी सुनने के लिए 365 पाखंडी भी आते थे, जो बुद्धि के व्यभिचारी थे। वैसा के सोचते कि यदि उस समय मुझे ख्याल आया होता तो मैं महावीर को वहीं चुप कर देता, लेकिन क्या करूं, उस समय मुझे समझ में नहीं आया।
वैसा सोचने वाले लोग भी भगवान महावीर की वाणी सुनने के लिए आते थे। हर तरह के लोग आते हैं, लेकिन जैसी जिनकी पात्रता उस हिसाब से वह पकड़ते हैं। कहते हैं कि बारिश के भी अलग अलग प्रकार है। उसमें से पुष्करावर्त का मेघ ऐसा होता है कि वह पानी गिरता है आकाश से, तो 12-12 साल तक ये धरती रस कस वाली रहती है, और इसके बाद इतना समय तक बारिश न भी गिरे तो भी धरती अनाज देती रहती है, धान्य देती रहती है। उसे पुष्करावर्त का मेघ कहा जाता है। सारी धरती इतने रसकस वाली फलद्रुप हो जाती है, फिर भी एक मूंग के दाने जितना जो पत्थर है ना, उसे कुछ नहीं होता। जैसे मूंग पकाते हो और उसमें से एक मूंग 2-4 मूंग ऐसे होते हैं कि वो पकते ही नहीं है, चाहे कितना भी पानी उबालो, चाहे कुकर की सीटी कितनी भी बजा लो, वह नहीं पकता। ठीक वैसे इतनी बारिश पुष्करावर्त की होने के बाद भी वह मूंग के दाने जितना पत्थर जो पिघलता नहीं है, पकता नहीं है। पुष्करावर्तना मेघमा मग सैलन बीजे। लेकिन जो आत्माएं अपने आप को जागृत करती है, समझाती है, वह आत्मा अपना कल्याण कर लेती है। काकंदी नगरी में भद्रा नाम की एक सेठानी थी, सार्थवाही थी, बिजनेस टूर ऑपरेटर थी और अपना व्यापार करने में बहुत कुशल थी। बहुत संपत्ति थी उनके पास और बहुत बड़ी मात्रा में गौधन भी था, गाय बैल वगैरह थे, और साथ में अनेक दास दासी भी थे। समाज में वह बड़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति थी, एक महिला होकर भी इतनी आगे बढ़ी थी। उनके बेटे का नाम धन्य कुमार, उनके बेटे का नाम धन्य कुमार। इस कहानी में देखो, वह सेठानी के पति का नाम नहीं आता है। क्यों? संभव है कि वो छोटी उम्र में ही देवलोक प्राप्त कर चुके हों और सभी व्यवहार भद्रा सेठानी ने ही संभाला हो। अब धन्य कुमार इतनी साहिबी में, इतनी अय्यासी में पले पोसे और बड़े हुए। उनका शरीर जो था, उनका देह धन्य कुमार का था, वह बड़ा सुकोमल था और उसको लालन पाने के लिए 5 धात्री थी, जो सो कहते बेबी सीटर। कितनी थी? 5 बेबी सीटर उसकी संभाल रखने वाली थी। और आगे जाके वह धन्य कुमार पुरुषों की जो 72 कला है उसमें होशियार हुए, प्रवीण हुए। उनकी शादी 32 सृष्टि कन्याओं से की गई और सभी कन्याएं अपने अपने घर से 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर आई थी। यहां पर भी इतना था, साथ में लेकर भी इतना आई थी। धन्य कुमार ने सभी को उनका माल संभालने का ही दे दिया था कि तुम्हारा माल तुम संभालो, तुम जो लाए हो तुम संभालो, और माँ जो दे रही है वो भी आप संभालो। माँ ने भी सभी बहुओं को बहुत कुछ दिया था। धन्य कुमार की माता ने बहुत कुछ दिया था और उन्होंने सब कुछ दे दिया कि आप संभालो, मुझे झंझट नहीं चाहिए, और आराम से जीवन जी रहे थे। लेकिन एक बार भगवान महावीर वहाँ पधारे। धन्य कुमार ने सुना भगवान महावीर पधारे। पूरा नगर
उमड़ पड़ा था भगवान महावीर की देशना सुनने के लिए। धन्य कुमार भी उस वक्त भगवान महावीर की देशना सुनने के लिए गए। लेकिन एक बात याद रखो, इतना संपन्न व्यक्ति भगवान महावीर की देशना सुनने के लिए पैदल चल के गया। न रथ में बैठकर गया, न पालकी में गया, न घोड़े न हाथी के पर बैठकर गया, पैदल चलकर भगवान महावीर की देशना सुनने के लिए गया। क्योंकि भगवान के पास जाना है तो ये दिखावा नहीं चाहिए मुझे, भगवान का विनय करना है, भगवान की वाणी सुननी है, मुझे यह मान सम्मान नहीं चाहिए। और पैदल चलकर धन्य कुमार भगवान महावीर के समाश्रम में पहुंचे। भगवान महावीर के प्रति उनके मन में इतना अहोभाव था। जिस दिन हमारे मन में भगवान के प्रति, भगवान के शासन के प्रति, भगवान के शासन के श्रवण श्रमणी भगवंतों के प्रति इतना बहुमान भाव पैदा होगा, उस दिन से आपका कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। धर्म क्रियाएं इसलिए करनी है, बाह्य तप इसलिए करना है कि आपके मन में जिन शासन के प्रति अहोभाव पैदा हो। अपनी आत्मा की जो कठोरता है वह कोमलता में परिवर्तित करने के लिए धर्म करना है। हमारे जो दोष है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष वगैरह जो हमारे दोष है, वह सद्गुणों में परिवर्तित करने के लिए हमें धर्म करना है। बाकी जो धर्म होता है उससे सिर्फ अकाम निर्जरा होती है, और अकाम निर्जरा करने वाले अनुत्तर विमान तक पहुंचते नहीं हैं। अकाम निर्जरा का मतलब और सकाम निर्जरा का मतलब समझ लो कि धर्म के प्रति अविचल श्रद्धा के साथ, अवेयरनेस के साथ जो धर्म किया जाता है उससे सकाम निर्जरा होती है, यानी कि कर्म टूटते हैं और ज़्यादा मात्रा में टूटते हैं, और यूं ही लोग करते हैं। उसी वजह से ही अभी पोजीशन आए हैं तो करना है। आज तक कुछ नहीं किया, सभी दोस्त कर रहे हैं, कोई दोस्त कर रहा है, मैं भी कर लूँ, वैसा समझकर धर्म करना, तप करना, वो कर्म निजरा तो कराएगा लेकिन अकाम कर्म निजरा होगी। और अकाम कर्म निजरा करने वाली आत्माएं 9 ग्रैवेक तक जाती है, 5 अनुत्तर तक नहीं जाती। लेकिन 9 ग्रैवेक तक जाने के लिए भी यह साधु जीवन का बेस चाहिए। द्रव्य चरित्र के बिना 9 ग्रैवेक तक भी नहीं जाया जाता है। इसलिए यह वेश भी आपके लिए उपकारी है। प्रसन्नचंद्र राजर्षि ने यदि यह वेश नहीं लिया होता तो उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि जब मन की भूमिका से युद्ध के स्थान पर पहुंचे थे और वापस लौटे तो कब लौटे कि सर पे मुंडन किया हुआ था इसलिए लौटे। इलाची कुमार बच गए। क्यों बचे? उन्होंने सिर्फ साधु का वेश देखा और बच गए। साधु का आचार देखा कि साधु किस रूप से भिक्षा ले रहे हैं, और देखकर उसको केवल ज्ञान हो गया कि देखो तो सही कि साधु भगवंत जिसको एक अप्सरा जैसी स्त्री मोदक बहरा रही है, दान दे रही है, और साधु भगवंत उनके सामने भी देखते हैं, और इतना दे रहे तो भी ना कर रहे, मना कर रहे हैं। धन्य है साधु जीवन। बस यही देखकर इलाची कुमार सोच में पड़ गए कि मैं कहाँ पहुंच गया, और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आज भी हम विहार करते हैं तो विहार के अंदर कई ट्रक वाले, कई ऑटो वाले हमें पैदल चलते हुए देखकर खड़े रह जाते और ऑफर करते, चलो महाराज साहब आ जाओ, कहाँ जाना है, ऐसा पूछ लेते।
उनको ये वेश के प्रति सम्मान है, इसलिए पूछते हैं। एक बार हम दो साधु विहार करके जा रहे थे। सड़क के रोड के किनारे के ऊपर दूर के खड्डे में दो व्यक्ति बैठी थी। हम समझ गए कि लोग वहाँ पीने के लिए बैठे और पी रहे होंगे, नहीं तो ऐसी जगह में खड्डे में कौन बैठता है। हम जैसे जैसे आगे गए तो वो लोग उस वहाँ से निकलकर रोड पर आ गए। हम घबरा गए कि ये क्या करेंगे, कुछ कर तो नहीं बैठेंगे। लेकिन यूं ही हम चलते रहे, तो जैसे हम नज़दीक पहुँचे तो वह दोनों हमें साष्टांग दंडवत करने लग गए। दारू पीने वाले भी इस वेश का सम्मान करते हैं। यह द्रव्य चारित्र नवग्रह तक ले जाता है, लेकिन अनुत्तर विमान में जाने के लिए सकाम निजरा चाहिए, भाव चरित्र भी चाहिए। धन्य कुमार भगवान महावीर की वाणी सुनकर वैराग्य वासित हो गए। उनकी आत्मा में वैराग्य भाव पैदा हुआ और साधु जीवन का स्वीकार करने का भाव पैदा हुआ। अपनी माँ से जाकर कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है। बहुत कुछ बातें हुई, आखिर धन्य कुमार की मक्कम का देखकर माँ ने सम्मति दी और धन्य कुमार ने दीक्षा ली। भगवान महावीर के पास उन्होंने दीक्षा ली, संयम जीवन का स्वीकार किया और उसी दिन से उन्होंने संकल्प किया कि मैं छठ के पारने छठ करूँगा। यानी कि 2 उपवास, पारना फिर 2 उपवास, फिर पारना, 2 उपवास फिर पारना, लेकिन पारना भी आयमिल से करूँगा। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि जैसे सांप अपने शरीर को संभालने के लिए ही दर में जाता है, उनका कोई मकसद नहीं होता और कोई मकसद नहीं होता सांप का कि वो दर में छिप जाए, घुस जाए, लेकिन अपने शरीर को संभालने के लिए ही वो वहाँ जाता है। ठीक वैसे धन्य कुमार मुनि यानी कि यह धन्ना अणगार अपने देह को टिकाने के लिए ही भोजन देते थे, वह भी 2 दिन के बाद एक बार। वह भी ऐसा भोजन था लुक्खा सुक्का, ऐसा भोजन था कि जिसके ऊपर एक मक्खी भी ना बैठे। क्या एक मक्खी भी ना बैठे, वैसा भोजन वह करते थे। पारने के दिन एक बार भगवान महावीर अपने शिष्य परिवार के साथ विचरण करते हुए राजगिरी नगरी में पधारे। श्रेणिक महाराजा भगवान को वंदन करने के लिए आए और भगवान महावीर को श्रेणिक राजा ने प्रश्न किया, प्रभु आपके 14,000 शिष्य हैं और सभी मुनि भगवंत महान हैं, लेकिन ये सब के अंदर सर्वश्रेष्ठ कौन है? त्यागी, अभिग्रही, उत्कृष्ट कर्मनिजरा करने वाले कौन है? महाकर्मनिजरा और बड़ा दुष्कर कार्य करने वाले कौन है? और तब भगवान महावीर ने धन्ना अणगार का नाम लिया। हे श्रेणिक, मेरे 14,000 शिष्य में यदि सर्वश्रेष्ठ तपस्वी यदि कोई है तो वह धन्ना अणगार है। यह सुनकर श्रेणिक राजा गदगद हो गए। भगवान की दिशा सुनकर वो निकले और धन्ना अणगार को वंदन करने के लिए चले। और जब धन्ना अणगार को देखा श्रेणिक राजा ने, तब श्रेणिक राजा परेशान हो गए कि धन्ना अणगार क्या, देह क्या, ये शरीर क्या है। जैसे ये पसलियाँ जो है न, वह सब अलग अलग गिनी जाए ऐसी हो गई है।
जैसे समंदर की किनारे के ऊपर जो रेती है वो ऊपर नीचे होती है और आप देख पाते हो, ठीक वैसे पसलियां दिखाई देती थी और रीढ़ की हड्डियां गिनी जा सकती थी। उनके दोनों हाथ जो थे मरे हुए सांप के जैसे लटक रहे थे और हाथ की उंगलियां जो है सूखी मूंग की सींग जैसी दिख रही थी और उनकी दोनों आंखें जैसे आकाश में दो तारे टिकमिका रहे दूर 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 वैसे दिख रही थी। धन्ना अणगार का मस्तिष्क का जैसे सूखा तुमड़ा हो वैसा दिख रहा था और जब धन्ना अणगार मुनि चलते थे तब हड्डियां एक दूसरे से टकराने की आवाज आती थी, जैसे कोई कोलसा बेचने वाला, कोयले बेचने वाला अपने बैलगाड़ी में कोयला भरकर जा रहा है और उस वक्त कोयले एक दूसरे से टकराते और आवाज आती है, वैसी आवाज धन्ना अणगार के शरीर में से, देह में से आ रही थी। धन्ना अणगार मुनि चलते थे तो शरीर के बल ऊपर नहीं, आत्मबल के ऊपर चल रहे थे। उनकी आवाज एकदम क्षीण हो गई थी, उनकी आवाज एकदम क्षीण हो गई थी और उनके दोनों कान सूखे पेड़ के पिप्पल के पन्ने जैसे, पत्ते जैसे हो गए थे, सूख गया था पूरा शरीर। और ऐसी काया देखकर सनक महाराजा भगवान महावीर की बात मान गए। वास्तव में सही है कि 14,000 मुनियों के बीच ये मुनि भगवंत की जो प्रशंसा भगवान ने की वो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है, सही है। और धन्ना अणगार ऐसी साधना, ऐसी तितिक्षा करते हुए अंतिम समय में 1 मास की संलेखना करके सर्वास्व विमान में उत्पन्न हुए। अनुत्तर विमान जो मैं कह रहा हूँ, जिसका ये प्रकरण चल रहा है आगम ग्रंथ में, और वहां पर उनकी आयु 33 सागरोपम की हुई। देवलोक में उत्कृष्ट आयुष्य, अधिक से अधिक आयु, लंबे से लंबी आयु 33 सागरोपम की होती है और वह आयु उनको मिली है। वहीं से वह महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे और वहां से मोक्ष में जाएंगे। सम्यक तप जो है यह कर्म निजरा का सबसे बड़ा साधन है। संसार की भौतिकता को त्याग किए बिना, संयम का स्वीकार किए बिना तप साधना संभव नहीं है। और अपने आप को, अपने संयम मार्ग को परिपक्व करने के लिए तप साधना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। और तप से आत्मशक्ति प्रकट होती है। तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वयं अपने शिष्य की प्रशंसा करते हैं। वह प्रमोद भावना की बहुत बड़ी पराकाष्ठा है। कोई गुरु अपने शिष्य की प्रशंसा करे, भगवान महावीर अपने शिष्य की प्रशंसा करते हैं। वीर जिनंद वखाणियों धन धन्नो अणगार, वीर जिनंद वखाणियों धन धन्नो अणगार, भगवान महावीर ने स्वयं ने प्रशंसा की। आपने सुना कि अंतिम 1 मास तक उन्होंने संलेखना की, यानी कि अनशन का स्वीकार किया। अनशन वही करता है कि जिन्होंने शरीर की आसक्ति का त्याग किया है, शरीर के प्रति ममत्व भाव छोड़ दिया है, वही अनशन करता है। और फिर भी उनको मौत की चाहना नहीं है कि जल्दी से मौत आ जाए तो बहुत अच्छा। अनशन में आहार और पानी का त्याग करना है और साथ में इच्छा, कषाय और विषय वासना का त्याग करना होता है। जब यह शरीर आत्म साधना में सहायभूत नहीं रहता है और जब बाधक बन जाता है तब वह छोड़ने योग्य हो जाता है और स्वेच्छा से मरण के प्रति प्रयाण किया जाता है। वैसी आत्माएं अनुत्तर विमान में देव के रूप में पैदा होती है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है।
अनुत्तर विमान वासुदेव को अहम इंद्र भी किया कहा जाता है। हम इंद्र स्व सभी हम अपने आप को इंद्र ही मानते हैं, और 12 देवलोक के अंदर इंद्र होते हैं, और एक इंद्र के नीचे कई देव होते हैं, और सभी देवों के ऊपर एक मालिक रूप से इंद्र होते हैं। लेकिन यह 5 अनुत्तर विमान में वैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, और सभी देव अपने आप में इंद्र जैसे होते हैं। इसके कल्पातीत देव भी कहा जाता है। कल्प माने आचार। यह 5 अनुत्तर विमान में कोई भी देवों के लिए ऐसा व्यवहार, छोटे बड़े का, स्वामी सेवक का कोई व्यवहार नहीं होता है। और अनुत्तर विमान के देव न भगवान के कल्याण में आते हैं, न भगवान की वाणी सुनने के लिए भी आते हैं। उनका इतना उत्कृष्ट विज्ञान होता है कि वहीं रहते हुए मन में स्वाध्याय करते रहते हैं, और स्वाध्याय करते हुए तत्व चिंतन में यदि कोई शंका पैदा हुई तो वहीं रहते हुए अपने निर्मल अवधि ज्ञान से भगवान को पूछते हैं, और भगवान अपने ज्ञान से उनका उत्तर देते हैं, और वहाँ बैठे हुए वो समझ लेते हैं। अनुत्तर विमान वासी देवों के लिए तो यह गति जो है शिव मार्ग विषामोरे, क्या है? शिव मार्ग विषामो, मोक्ष में जाने का जो मार्ग है उसमें सिर्फ रेस्ट लेने की जगह है। वो क्या करते वहां पर? तो कहते सैयामा पोड़ा नित्य रहे छे, बस लेटे रहते, और उनके पलंग के ऊपर बड़ा छत्र रहता है, और उसमें बहुत सारे मोती लगे रहते हैं। उनकी संख्या बताई और उसका वजन बताया है, वेट। बीच वाला जो मोती है वह 64 यानी कि 64 मण का है। 1 मण यानी 20 किलो, और इतना बड़ा एक मोती है। उसके आसपास में दूसरे 4 मोती हैं, वो 32 मण के। उससे आगे 8 मोती 16 मण के, उससे आगे 8 मण के 16 मोती, इससे आगे 4 मण के 32 मोती, उससे आगे 2 मण के 64 मोती, और इससे आगे 1 मण के 128 मोती होते हैं। कुल मिला के 253 यानी कि 253 मोती उसके छत्र के अंदर होता है। और पवन हवा वगैरह आता है, उसकी वजह से एक दूसरे से वह टकराते हैं, और वह टकराने से कई तरह के संगीत की आवाज़, म्यूजिक पैदा होती है, और वह सुनकर वह मस्ती से लेते रहते हैं। उसमें से कई तरह के नाट्य वगैरह प्रकट होते हैं, और वह देखते रहते हैं। बस उसमें उनका 33 सागरवम का आयुष्य पूर्ण होता है। तिलव सप्तम देव वहाँ पर इतना भुगतते रहते हैं, और वहीं से महाविधि क्षेत्र में जाकर मोक्ष में जाते। ये अनुत्तर विमानवासी देव की बातें इस आगम ग्रंथ में कही। साता लहरे क्षण क्षण समरे, क्या कहते हैं वहाँ पर? ऐसी साता की अनुभूति करते हुए, ऐसी साता लहर में क्षण क्षण समरे वीर विजय जगदीश रे। बार बार पल पल भगवान को याद करते रहते हैं। उसमें उसका जो सुख है उसमें कोई अटैचमेंट नहीं है, और इस रूप से वह आत्मा रहती है। हमको भी इस मार्ग से भी आगे जाने का रास्ता मिल सकता है। जा पाते यदि हम उत्कृष्ट भावना से धर्म आराधना करें तो हमारे जीवन में ऐसा धर्म का वास हो, और ऐसी धर्म आराधना का मौका पाए। वैसे मंगल भावना के साथ वचन पूर्ण करता हूँ। धर्म लाभ।